गांव गांव ही रह गए और शहर बढ़ते गए। शहर बेतरीब तरीके से बढ़े, लेकिन बढ़े तो सही, लेकिन गांव गांव ही रह गए। शहरों के आकार बढ़ते हैं, लेकिन गांवों के आकार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। यदि गांव है तो एक सीमा के अंदर ही सिकुड़े हुए हैं। गांव के घर खाली हो गए। गांव के मोहल्ले से समृद्ध लोगों ने गांव छोड़ करके शहर की तरफ पलायन कर लिया। क्या वजह होगी? भाई से झगड़ा होगा, गोतिया से झगड़ा होगा, पड़ोसी से झगड़ा होगा। गांव का जो माहौल है, इन सब की वजह से वे शहरों की तरफ चले जाते हैं। यानी कोई बगीचा हो और उसमें जो सबसे फलदार वृक्ष हो वही काट लिया जाए, वही उस बगीचा को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएं, तो उस बगीचे की क्या स्थिति होगी? गांव के आकार को ज्यों का त्यों रहने की वजह एक यह भी है कि गांव के समृद्ध लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं। गांव में मिट्टी के घरों की जगह ईंट की घरें दिखती हैं, ईंटें लग गई हैं। चौमंजिली इमारतें भी हैं, 3 मंजिली इमारतें भी हैं, किंतु गांव के दुकानों की दशा नहीं बदलती है। मैं कई गांवों को देखता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गांव में अब एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग नहीं है। जो भी कमाई करता है वो गांव छोड़कर चला जाता है। तो गांव में जब उद्यम नहीं बढ़ेंगे तो गांव बड़े कैसे होंगे? गांव में जो सड़क है उसका एक आकार है, पतली सी सड़क गांव की तरफ जाती है और बहुत सारे अवरोध उस पर खड़े कर दिए जाते हैं। गांव के अंदर की जो सड़कें हैं यानी गलियां हैं, उस पर भी बहुत सारे अवरोध खड़े कर दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपनी मन मर्जी का चलाएंगे। और जो गांव में जो लोग हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, जिनकी नौकरी लग जाती है, जो कुछ कर लेते हैं, वे सोचते हैं कि हम इन अवरोधों को छोड़ेंगे। इन अवरोधों को सहने के लिए वे तैयार नहीं हैं। यानी गांव के लोग ही खुशहाल होने के बाद में गांव को ही बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वे शहरों से लौटकर गांव की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में एक टच है, अपनापन है, वो गलियां हैं। लेकिन जब गलियों की तरफ जाते हैं, 4 दिन 5 दिन जब गांव में रहते हैं, तो फिर वही सारे अवरोध खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं कि गांव का माहौल सही नहीं है, वे शहरों की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी वजह है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रहन सहन है। बड़ी यूनिवर्सिटी गांव के आसपास में नहीं होती है, अच्छे स्कूल नहीं होते हैं गांव के आसपास में, अच्छे अस्पताल नहीं होते हैं। इस वजह से वे लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं। भारत की जो आबादी है उसमें देखेंगे अभी मौजूदा दौर में लगभग 40% के आसपास शहरी आबादी है। लेकिन शहर बेतरीब ढंग के हैं। आपको उंगलियों पर 2-4 से अधिक सुनियोजित शहरों के नाम नहीं याद होंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि प्लानिंग सिटी है, जैसे चंडीगढ़। भारत में कितने शहर बसाए गए हैं यदि आपसे पूछा जाए तो आपको शायद ही याद होगा। 2-4 शहरों के नाम आपको याद होंगे, उससे ज़्यादा नहीं याद होंगे। तो जो शहरी आबादी बढ़ रही है वो वही पुराने शहरों में बढ़ रही है, जहाँ तरीके से गलियाँ नहीं है, तरीके से बिजली की वायरिंग नहीं हुई है, तरीके का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के मुताबिक भारत की शहरी आबादी का 2035 तक 42% होने का अनुमान है। उस आबादी में लोग अपना जीवन सुधारने के लिए आए हैं, होड़ करके आए हैं, कूच करके आए हैं। एक तरीके से गांवों से यह पलायन है, न कि शहरों की सुनियोजित प्रणाली का कारण। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जो गांव हैं, गांव ही अगर सुनियोजित तरीके से बसने लगे, गांव में ही सुनियोजित तरीके से यहाँ पर व्यवस्था हो जाए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो गांव गांव होंगे और गांव के लोग शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, तो शहरों पर बोझ नहीं बढ़ेगा।
तो गांव को सुधारने के लिए समाज के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ रहना, सहअस्तित्व, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, गांव में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बेहतर तरीके से निर्माण करना, यह सब समाज के तहत हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। किंतु उम्मीद कम है कि यह होगा, लेकिन गांव गांव होता है। एक दिन आपको भी गांव की तरफ लौटना पड़ सकता है, क्योंकि आपने भली भांति त्रासदी को दिनों में देखा है कि शहर किस तरह से अपने पड़ोसी को ही मदद करने के लिए नहीं आते, पहचानते तक नहीं। यानी कंक्रीट के जो बड़े बड़े जो जंगल कायम हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है, तो उनकी भी एक सीमाएं हैं। इसलिए ज़रूरत है कि गांव के बारे में सोचिए, गांव के समृद्ध लोग भी गांव के बारे में सोचिए। गांव में जो बुनियादी सुविधाएं होंगी तो समृद्ध लोग भी गांव में टिकेंगे, तो गांव में जो उद्यम है, व्यापार है, उसमें भी प्रगति होगी। आज की वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।